फोन किया था आपने? हाँ शीला बहन, क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, बैठी थी। हाँ सही है, बहू आने के बाद तो बैठना ही है, मजे ही हैं। चाय नाश्ता तो हो ही गया होगा। हाँ, अब इतना भी नहीं करेगी क्या बहू? बहू आने के बाद भी मैं चाय नाश्ता बनाऊं? वो शर्मा की बहू की तरह। हाँ सही कह रही हो शीला बहन। मैंने तो पहले ही कहा था बहू को ज्यादा सिर पे मत चढ़ा, पछताएगी एक दिन। नहीं मानी, अब देख लो नतीजा सामने है। इसीलिए मैंने तो अपनी बहू को पैर के नीचे दबा के रखा है, घुटने तक भी नहीं उठने देती हूँ उसको। क्योंकि एक बार बहू का सिर उठ गया ना, तो फिर सोचो सासों की तो कयामत ही है। सही कह रही हो शीला बहन, बिल्कुल सही। अरे आजकल की बहुएं तो इतनी तेज तर्राट होती हैं कि जिसकी हद नहीं। ऊपर से उनके माँ बाप उल्टी सीधी चीजें सिखाते हैं और वही सब आके यहाँ करती हैं। वही तो, क्या करें, सासों को तो विलन बनाते ही हैं, तो लो भैया हम भी विलन बन जाते हैं। लेकिन हम अपने घर परिवार को नहीं बिखरने देंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हाँ वही तो। अरे शर्मा की बहू तो पता है अपना घर छोड़कर भाग गई है मायके। क्या सच कह रही हो? अरे जी, इतने टाइम से फोन पे बात कर रही हो और ये सब अभी बता रही हो? अरे मैं तो तुझे सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ना, तो क्योंकि तू भी अपनी बहू को बड़ा कंट्रोल करके घुटने पैर पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, वहीं तक रखती है। कहीं ऐसे ना हो कि तुझे भी लेने के देने पड़ जाए। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर बहू भाग कर गई ना और पुलिस केस की तो तुझे जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, और वो भी उसके तेरे बेटे के साथ। अरे आप ये सब क्या बोल रही हो? मैं नहीं डरती किसी पुलिस को। अरे हमारे घर की बहू है तो हमारे तौर तरीके तो सीखने पड़ेंगे ना। देख लो जीजी, सीखने और सिखाने और प्रताड़ित करके सिखाने में बड़ा फर्क है। कहीं ऐसा ना हो कि शर्मा की तरह आपकी भी जेल में जाने की नौबत आ जाए। मैं नहीं डरती किसी पुलिस केस अदालत से। भैया मेरे घर की बहू है तो मेरे हिसाब से तो उसको रखना पड़ेगा है? नहीं तो जाए अपने मायके, हमने मना किया है क्या? रहे वही। हमारी बहू है तो हमारे घर के संस्कार तो अपनाने ही पड़ेंगे। देख लो दीदी, बाकी आपकी मर्जी, मेरा फर्ज था बताना, मैंने पूरा कर दिया। चलो रखती हूँ अब फोन। ठीक है, चलो बाय। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बेटा रखूंगी ही। अरे मैं खुद अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे कौन से मुझे ऐसी संस्कारी बहू मिली है जो मेरा ध्यान रखेगी? मुझे तो खुद के भरोसे ही जितने भी दिन बचे हैं काटने हैं बेटा। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? बहू सेवा नहीं करती क्या आपकी? अब जा तू ऑफिस, ज्यादा बातें मत बढ़ा, बाद में तुझे सब बता दूंगी। ठीक है माँ, निकलता हूँ मैं। चलो बाय माँ, निकलता हूँ, शाम को मिलूंगा। सुनिए जी, ये आपकी रुमाल। अरे कल मुझे फिर टोक दी ना तूने पीछे से। अरे मेरा लड़का अच्छा भला काम करने जा रहा था, जब देखो पीछे से टोकती रहती है। मम्मी जी मैं तो सिर्फ बता रही थी, फिर इनको वापस आना पड़ता नीचे से। तुमको शर्म नहीं आती ना जरा सी भी? एक तो गलती करोगी, ऊपर से मेरी माँ को जवाब देती हो। सारा मूड खराब कर दिया। अरे तुम्हारे जैसे फ्री फोकट नहीं बैठे हैं कि सारा दिन घर में पड़े पड़े खाती रहो, बाहर जाके काम भी करना पड़ता है। अरे इसको क्या पता है, ही भिखारियों के घर की, दान दहेज तो कुछ दिया नहीं इसके बाप ने, ऊपर से हमारे माथे मार दिया इसको। माँ जी आपको तो पहले से ही पता था ना कि मेरे पापा ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे, फिर क्यों आपने शादी की? मुझे नहीं पता था कि तेरे मायके वाले इतना भिखमंगे हैं। अरे अपनी बेटी को कोई ऐसे विदा करता है क्या? मनहूस कहेंगी, जब से घर पे आई है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तेरे मनहूस कदम जब से इस घर में पड़े ना, सत्यानाश करके रख दिया तूने इस घर का। माँ जी मैं तो नहीं चाहती ना कि घर में कुछ गलत हो, और अगर कोई चीजें गलत हो रही तो उसमें मेरा क्या दोष है? पिंकी, तुम्हें समझ में नहीं आता है ना? कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। ये जुबान ना अपने बाप के घर में जाके चलाना। चलो निकलो मेरे घर से। सही कह रहा है बेटा, इसको ना इसके बाप के घर ही छोड़ा। जब तक इस घर में मनहूस रहेगी कभी इस घर का भला नहीं होने देगी। भगवान जाने कौन सी मनहूस घड़ी में शादी करके लाए इसे, मेरे घर का सत्यानाश तो कर दिया। अरे मेरा खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? ले अपने कपड़े लत्ते और निकल मेरे घर से, और दोबारा कदम मत रखना मेरे घर पे। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ जाऊँगी का क्या मतलब है? तेरे माँ बाप है ना, जाओ उनके पास। पिंकी, ये रोना धोना बंद करो और निकलो मेरे घर से। तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? अनपढ़ गवार कहीं की। चलो निकलो बाहर। राहुल जी मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। दर्द होने के लिए पकड़ा है। चलो निकलो बाहर, नहीं तो मैं घसीट के धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा, समझी? अब छोड़िए मेरा हाथ,
मैं जा रही हूँ। हाँ, और लौट के कभी इस घर की तरफ देखना मत, समझी? मैं तो अपने लिए सर्वगुण संपन्न दूसरी बहू लाऊंगी। मम्मी, पापा। अरे पिंकी बिटिया, अरे तुझे क्या हो गया? तू ऐसे रो क्यों रही है और अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना ससुराल में? क्या हुआ बेटा? अरे पिंकी की माँ, तुम भी अजीब हो। अरे बिटिया को पहले बिठाओ तो अंदर तो आने दो, कि दरवाजे पे ही सब पूछ लोगी। अरे हाँ जी, अब तो चुप रहो। ऐसे बेटी ससुराल से रोते हुए आई है। अरे मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हो गया बेटा? माँ, पापा, मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और मेरी सास ने तो यहाँ तक बोला कि लौटकर कभी इस घर में कदम मत रखना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। क्या? लेकिन बेटा ऐसा हो क्या गया? क्या बताऊँ माँ, ये आज की बात नहीं है। अभी तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया। जब देखो मेरी सास और मेरे पति दहेज का ताना देते रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने वो नहीं दिया। फिर भी मैं हमेशा चुप रहती थी। और आज तो मत पूछो माँ, एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसे भी कौन सी छोटी सी बात थी जो तुझे घर से निकाल दिया? हमें भी तो बता। माँ, ये ऑफिस जा रहे थे और इनका रुमाल भूल गया था। मैंने बस पीछे से आवाज दे दी कि आपका रुमाल रह गया, आप लेते जाइए। और इतने में ही मेरी सास और ये दोनों मुझ पे भड़क गए और इन्होंने तो मुझ पे आज हाथ भी उठाया। माँ, अरे बेटा, तो तुझे भी पीछे से आवाज नहीं लगानी चाहिए। तुझे पता है ना पीछे से टोकना कितना अशुभ होता है। पर माँ, मैं तो उनके अच्छे के लिए बोल रही थी। उनको फालतू में ऑफिस में सारा दिन परेशान होना पड़ता। अरे चल बस, बहाने मत बना। सब पता है मुझे, तेरी ही गलती होगी तभी तेरे ससुराल वालों ने घर से निकाला है। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। और आप सुन लीजिए पिंकी के पापा, मैं हमेशा आपको बोलती थी कि इसको ज़्यादा लाड प्यार करके सिर पे मत चढ़ाओ, ससुराल में टिकेगी नहीं। और देख लो, नतीजा आपके सामने है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है जो आप मुझे इतना सुना रही हो। बेटी है तो क्या करूँ? सर पे बिठा लूँ, घर पे बैठा लूँ? अरे तेरी शादी कर दी है हमने। माँ बाप शादी तक ही तेरे साथ दे सकते हैं। शादी के बाद तेरी गृहस्थी, तेरी जिंदगी तेरे हवाले। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रही हो माँ? यही कहना चाह रही हूँ कि अब इस घर में तेरा ठिकाना नहीं है। देख, हंसी खुशी आए 4-6 दिन के लिए मायके, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अब हम बुढ़ापे में ये बदनामी अपने सिर पे नहीं ले सकते। अरे तू यहाँ रहेगी तो दुनिया, चार समाज लोग क्या कहेंगे कि उसकी बेटी कैसी थी? क्या कुछ न कुछ तो कमी ही रही होगी, तभी उसके ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया। माँ, कैसी माँ हो आप? आपको पूरी दुनिया की पड़ी है, लेकिन अपनी बेटी के दुख की जरा सी भी चिंता नहीं है आपको। चल चल, अब ज़्यादा ज्ञान मत दे। देख पिंकी, मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ और इसमें तू मुझसे बहस करना मत। इस घर में अब तेरा ठिकाना नहीं है। तू हमारे लिए पराई हो चुकी है, समझी? तुझे अपने ससुराल जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा, तेरी मर्जी। तुझे जहाँ रहना है रह। तेरी ज़िंदगी अब तुझे देखनी है, हमें नहीं। हमारा फर्ज यहीं तक था कि हम तेरी शादी कर दें। शादी के बाद तेरे ससुराल ही तेरा अपना असली घर है। अब अगर तू वहाँ ही नहीं रह सकती तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? वाह माँ, क्या अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना आपने। अरे बेटियाँ माँ बाप के लिए कुछ नहीं होती है क्या? बेटियों का दर्द माँ बाप को क्यों नहीं दिखाई देता? बेटियाँ ससुराल में मर जाएं, कट जाएं, कोई मार डाले, तब दहाड़े मार मार के गला फाड़ फाड़ कर आप लोग रोते हुए वहाँ जाओगे। लेकिन जीते जी अगर बेटी आपको अपना दुख बताए, आपके घर पे शरण के लिए आए, तो आप उसी बेटी को दुत्कार कर अपने दरवाजे से बाहर निकाल देते हो। आखिर वो करे तो क्या करे? तो जिस माँ बाप ने उस लड़की को पैदा किया, उनकी आंखों में उसके लिए दर्द नहीं है, तो दूसरे के माँ बाप को कैसे होगा माँ? ठीक है माँ, अगर आपका यही फैसला है तो मैं अभी इस घर से बाहर निकल जाती हूँ। और कसम मुझे आपकी कि मैं आपको कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। ना ही मैं ससुराल जाऊंगी और ना ही मायके में रहूंगी। लेकिन जाते जाते माँ एक बात जरूर कहूंगी कि अगर बेटियों को खिलाने की, रखने की, उनका दर्द समझने की हिम्मत नहीं है ना, तो बेटियां मत पैदा कीजिए। देखा दोस्तों, ये है लड़की की जिंदगी। आखिर लड़की का क्या कसूर है? सिर्फ यही कि वो एक लड़की है जिसकी इज्जत ना ससुराल में है ना मायके में। और सबसे बड़ी बात, मेरे जैसे माँ बाप तो भगवान करे दुश्मन को भी ना मिले। सास ससुर पति तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं, पर ऐसे माँ बाप जिंदगी में पहली बार देख सुन रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और आपके क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।